हेलो फ्रेंड्स, आई एम सारिका एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको नेट बैंकिंग से ऑनलाइन एफडी क्लोज करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं और कुछ टाइम बाद हमें पैसों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे क्लोज कर लेते हैं, या फिर हमारी एफडी जो है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो चुकी है। अब हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि अब एफडी आगे ना बढ़े, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो हम कैसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग से अपनी एफडी क्लोज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले मैं केनरा बैंक के ऊपर कई सारे वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन एफडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको दो टाइप की एफडी बताई है। एक एफडी जिसमें आपको क्वार्टरली, मंथली या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है, और दूसरी एफडी जिसमें आपको मैच्योरिटी पर ही इंटरेस्ट मिलता है। जब एफडी मैच्योर होगी तभी आपको पूरा पैसा मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको पार्शियल विड्रॉल के बारे में भी बता चुकी हूँ। पार्शियल विड्रॉल क्या है? जिसमें आपको एफडी से पूरा पैसा नहीं चाहिए। मान लीजिए आपकी 2 लाख की एफडी है और आपको कुछ टाइम बाद सिर्फ 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपको पूरी एफडी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एफडी से सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, बाकी का अमाउंट आपका एज इट इज़ रहेगा। तो इसको पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। इसके बारे में भी पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले केनरा बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है canarabank.com। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेट बैंकिंग में जाएंगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर के साइन इन पर क्लिक करना है। नेट बैंकिंग में हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखिए, आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर पर देखिए डिपॉजिट्स का ऑप्शन। डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कई सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पर देखिए डिपॉजिट्स का ऑप्शन। अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एफडी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन एफडी कैसे ओपन कर सकते हैं, तो हम लोग गए थे ओपन फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर। और जब मैंने आपको बताया था कि एफडी में पार्शियली रिडीम कैसे कर सकते हैं, मतलब एफडी का कुछ अमाउंट हमें निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम गए थे पार्शियल रिडीम फिक्स डिपॉजिट पर। अभी हमें अपनी पूरी एफडी क्लोज करनी है, तो हम जाएंगे क्लोज फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर। तो क्लोज फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो एफडी क्लोज करनी है, उस एफडी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। एफडी को हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो एफडी हमें क्लोज करनी है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। अब देखिए अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफर टू यूजर मैप्ड अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो ज़्यादा अकाउंट आ जाएंगे, तो उसमें से आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको पैसे चाहिए। एक ही अकाउंट है तो एक ही अकाउंट आएगा। तो हमने अपना सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। जब एफडी हमारी क्लोज होगी तो उसके पैसे हमारे इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एफडी प्री मैच्योर हम क्लोज कर रहे हैं, तो प्री मैच्योर क्लोजर में हम जिस डेट पर एफडी क्लोज करते हैं उस डेट तक का हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पे से 1% पेनल्टी चार्जेस कटते हैं। तो यहाँ पे बस वही बताया गया है कि आप प्री मैच्योर क्लोज कर रहे हो तो आपकी जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी चार्जेस हैं वो यहाँ पर कट हो जाएंगे, बट पेनल्टी जो है हमारे इंटरेस्ट पर कटती है। ठीक है, तो अब ओके करेंगे और नीचे आएंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एफडी हमारी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर क्लोज एफडी का एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे क्लोजर अमाउंट 10,010 रुपये। दरअसल ये 10,000 रुपये की एफडी थी, और आप जो जितना भी अमाउंट एफडी में जमा करते हैं और जिस डेट पर आप एफडी क्लोज करते हैं उतने दिन तक आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आपको मिलता है। उस इंटरेस्ट पर जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी चार्जेस होते हैं, क्योंकि आप बिफोर मैच्योरिटी क्लोज करा रहे हैं, तो जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी चार्जेस होते हैं वो कटने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जमा किया था प्लस आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन, तो आप इस पेज का प्रिंट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको सेव एज पीडीएफ फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम से आपको जब भी एफडी बनानी हो तो आप उसको ऑनलाइन ही बना सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप उसको ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एफडी से आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।